नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी को ज्ञात है बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के जरिए हजारों शिक्षक अभ्यर्थी सफल व चयनित होकर के कुछ विद्यालयों में योगदान दे चुके हैं, पढ़ा रहे हैं, वेतन भी उनका आ रहा है और कुछ योगदान के लिए लालायित हैं। महीनों से वह अपने खर्च पर हजारों रुपए अब तक वे वहन कर चुके हैं, खर्च कर चुके हैं। अब तक उनके पैकेट से हजारों रुपए निकल चुके हैं, लेकिन अब कब तक योगदान होंगे अभी समझ से परे है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से विद्यालय आवंटन का कार्य हो रहा है, लेकिन अब तक पूरे 38 जिला में से आधे जिले के सफल व चयनित अभ्यर्थियों को भी विद्यालय आवंटन नहीं हो पाए हैं। साथियों, आप सभी को ज्ञात है कि चाहे वह बीपीएससी टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, जो बीपीएससी आयोग के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा ली गई, वह कितने पारदर्शी तरीके से हुई है, इससे आप अनभिज्ञ या अपरिचित नहीं हैं। आप सभी को ज्ञात है, जो मामले हुए हैं। साथ ही उसके बाद का जो प्रक्रिया रहा है, रिजल्ट घोषणा की जो प्रक्रिया रही है, किस प्रकार से अनियमितताएँ और गड़बड़ियाँ हुई हैं, वो आज जब शिक्षा विभाग के द्वारा जाँच हो रहे हैं, तो सारे खुल कर के सामने आ रहे हैं। जब-जब जाँच प्रक्रिया हो रही है, तब-तब एक दहशत का माहौल उत्पन्न हो जा रहा है पूरे शिक्षक जगत में। सैकड़ों की तादाद में शिक्षक भागने लग रहे हैं। एन-केन प्रकारेण बहाने लगा कर के वे गायब होने लग रहे हैं और दर्जनों शिक्षक हिम्मत जुटा करके जा रहे हैं, किसी प्रकार उनका पार घाट लग जाए, वो पकड़े जा रहे हैं, जेल की हवा खा रहे हैं। जैसे-जैसे फर्जीवाड़े का खुलासा हो रहा है, फर्जी शिक्षक अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं, शिक्षा विभाग और सख्त होते जा रहा है और जो उसका जाँच प्रक्रिया है, वो कई अस्त्रों से गुजर रही है, कई नए-नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 1 के सभी सफल व चयनित अभ्यर्थियों का अब तक री-वेरिफिकेशन के तहत होने वाले थंब इम्प्रेशन, एम आधार से उनका आधार जाँच या फिर क्यूआर स्कैनर से क्यूआर कोड का जाँच अब तक संपन्न नहीं हो पाए हैं सफलतापूर्वक। अभी भी पूरे बिहार के कई जिला के शिक्षक अभ्यर्थियों, चयनित व सफल शिक्षकों का री-वेरिफिकेशन कार्य अभी होने बाकी हैं। अब जो जाँच होंगे, पूर्व के जाँच प्रक्रिया से भी सख्त होंगे, कठिन होंगे, कठोर होंगे। पूर्व में जो री-वेरिफिकेशन का कार्य हुआ, थंब इम्प्रेशन मिलान जो हुए, उस समय दस्तावेज सत्यापन नहीं हो रहे थे। दस्तावेज सत्यापन आपका काउंसलिंग के समय हुआ, उसके बाद आप जब बीआरसी में गए, वहाँ आपका डॉक्यूमेंट्स लिया गया, जब विद्यालय में पदस्थापित हुए, वहाँ आपका डॉक्यूमेंट्स लिया गया और वो डॉक्यूमेंट्स डीओ ऑफिस तक पहुँचा। डीओ ऑफिस में वो सारे डॉक्यूमेंट्स बेहद ही सरसरी और बारीकी निगाहों से देखी जा रही है। आप सभी को ज्ञात है कि बीपीएससी टीआरई 1 से सफल व चयनित जिनको घोषित कर दिया गया सफल, उसमें से हजारों की तादाद में डीओ स्तर पर जब उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना प्रारंभ हो गया, तो वो छँट रहे हैं और आज भी छँट रहे हैं। जबकि बीपीएससी आयोग से चयनित व सफल वे अभ्यर्थी, वे शिक्षक बन चुके हैं, किसी न किसी विद्यालय में इतने दिनों तक पढ़ाते रहे हैं और शिक्षा विभाग उन्हें वेतन देते रही और अब वो छँट रहे हैं। कोई सीटेट फेल हैं, कोई डीएलएड फेल हैं, कोई बीएड फेल हैं, कोई एसटेट फेल हैं, तो कोई बीएड के आधार पर 1 to 5 में सम्मिलित हो गए हैं। इन्हीं 4-5 आधारों पर अत्यधिक छँटनी हो रही है। अब भी छँट रहे हैं। वो तो जाँच की प्रक्रिया चल ही रही है। लेकिन ये जो जाँच री-वेरिफिकेशन जो कार्य है, री-वेरिफिकेशन जो हुए, थंब इम्प्रेशन मिलान जो हुए, वो पूर्व में थंब इम्प्रेशन मिलान के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किए जा रहे थे। लेकिन अब का जो दिशा निर्देश शिक्षा विभाग का जारी हुआ है, जिन-जिन जिलों में अब तक थंब इम्प्रेशन मिलान नहीं हो पाए हैं, वहाँ जो दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, थंब इम्प्रेशन मिला के साथ सफल व चयनित शिक्षकों का पुनः उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से बीपीएससी आयोग पोर्टल पर जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अपलोड किया है, जो वाटरमार्क लगा हुआ जो डॉक्यूमेंट्स है, उसका मिलान किया जा रहा है। अब जो सारे शिक्षक री-वेरिफिकेशन थंब मिलान के लिए जाएँगे, थंब इम्प्रेशन मिलान के लिए, तो वे वाटरमार्क लगे हुए अपने सारे दस्तावेज के साथ अपने सारे मूल प्रमाण पत्र भी लेकर के जाएँगे। सभी का उनके मूल से उनका वाटरमार्क लगा हुआ डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन होगा। उसके बाद उनका री-वेरिफिकेशन के तहत जो है, उनका थंब इम्प्रेशन मिलान किया जाएगा। एम आधार से उनका पिछले 6 महीना में उनके आधार में क्या बदलाव, क्या सुधार हुए हैं, उसे देखा जाएगा, उनका फोटो मैच किया जाएगा, उनका नाम मैच किया जाएगा। उसके बाद क्यूआर स्कैनर से उनके डॉक्यूमेंट्स पर, उनके कागजात पर लगे हुए सारे क्यूआर कोड को मिलाया जाएगा स्कैन कर करके। इतने सख्ती के साथ जो है, बीपीएससी से चयनित शिक्षकों का री-वेरिफिकेशन जाँच हो रहे हैं। इसके पीछे का मूल कारण ये है कि इतने जाँच के उपरांत भी फर्जी शिक्षक अभी भी कार्यरत हैं और उन सभी एक-एक को गिन-गिन कर, चुन-चुन कर फर्जी शिक्षकों को बाहर जब तक शिक्षा विभाग नहीं निकाल लेती है, तब तक वो खाली हाथ नहीं बैठने वाली है। सक्षमता परीक्षा के जरिए नियोजित शिक्षकों के भी न जाने कितने अस्त्रों से जाँच प्रक्रिया से उन्हें गुजरना पड़ रहा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से उनका आवेदन हो रहे हैं।
मैंने पूर्व में ही कहा था कि सक्षमता परीक्षा तो एक बहाना है, मुख्य मकसद तो चुन-चुन कर फर्जी शिक्षकों को बाहर निकालना है और आप देखने को मिल रहा है। तो साथियों, आप चाहे बीपीएससी टीआरई 1 से हो, टीआरई 2 से हो या नियोजित शिक्षक हो, अभी आपको महीनों कई अलग-अलग जाँच प्रक्रियाओं से गुजरना है और इतनी कठिनता से जाँच हो रही है, इतनी सख्ती से जाँच हो रहा है कि अब जो सही हैं, जो जेन्युइन हैं, उन्हें भी डर सताने लगा है। ये फर्जी निकालने के चक्कर में, फर्जी निकालने वाला जो खबर है, वो सुन-सुन करके अब सही लोगों को भी डर सताने लगा है। लेकिन जो सही है उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें चाहे जितने भी जाँच प्रक्रियाओं से गुजरना पड़े, वो डट करके सामना करें, डर करके रहे नहीं। जो गलत हैं, जो फर्जी हैं, उन्हें डर कर रहने की आवश्यकता है, जो सही है, जो जेन्युइन है, उन्हें डर कर नहीं, डट कर रहने की आवश्यकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।